ओम शांति। आज है 4 सितंबर 2022। आज अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स है 1 अप्रैल 1992। मुरली का टॉपिक है उड़ती कला का अनुभव करने के लिए 2 बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। सुनते हैं आज की मुरली से मनन चिंतन। पहला प्रश्न है, ज्ञान स्वरूप योगी व स्नेह युक्त योगी आत्माओं की क्या प्राप्तियां हैं? आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं ही बाप को प्रिय हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही हैं। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप हैं, लेकिन दोनों की प्राप्तियों में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं, बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप करते, लेकिन सदा और सर्व शक्तियां अनुभव नहीं करते। और जो ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं हैं, वे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती हैं, समानता का अनुभव करती, सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती। स्नेही या भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं है। स्नेही आत्माओं के मन में मुख में सदा बाबा बाबा है। इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता है, लेकिन शक्तियों में कमी रह जाती है, इसीलिए वे थोड़ा डावाडोल हो जाती। लेकिन समान बनने में ज्ञानी तो योगी आत्माएं ज़्यादा समीप है, इसीलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो, लेकिन ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योगी आत्मा, यह दोनों का बैलेंस सदा सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। तो बाप समान अर्थात दोनों की समानता, अर्थात हमें दिल से सच्चा स्नेह भी रखना है और बुद्धि में सर्व शक्तियों से भरपूर भी होना है, तभी हम बाप समान स्थिति अर्थात उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, भविष्य में सेवा के निमित्त कैसी आत्माएं तैयार होनी चाहिए? वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज़्यादा आती हैं। यह आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य की स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगी तु आत्माओं की आवश्यकता और ज़्यादा है, क्योंकि आजकल सारी दुनिया मैटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो गई है, साइंस के नज़रिए से ज़्यादा देखते हैं, तो उसके लिए ज्ञान की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तु आत्माओं की तरफ अटेंशन ज़्यादा चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है, समझे? बाबा कहते, ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन ऐसी बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं अभी तैयार करनी चाहिए। विश्व परिवर्तन के निमित्त किस प्रकार की आत्माएं बनेंगी? बाबा कहते हैं, विश्व परिवर्तन में दोनों ही स्वरूपों के बैलेंस वाली आत्माएं निमित्त बनती हैं। भावना भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्मा चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके।
स्वयं स्नेही या भावुक होकर आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते, लेकिन वह स्नेह या भावना विश्व के प्रति नहीं होती, बल्कि कुछ आसपास की आत्माओं के प्रति ही होती है। तो बेहद की सेवा या विश्व सेवा प्रति दोनों ही चीज़ों में बैलेंस वाली आत्माएं ज़्यादा चाहिए या सेवा कर सकती। बेहद की सेवा या अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। तो ऐसे भावना और ज्ञान, स्नेह और योग की शक्ति ऐसी हो, अर्थात बाबा कह रहे हैं दोनों ही चीज़ों, भावना और ज्ञान, फीलिंग्स और नॉलेज, स्नेह और योग, दोनों की शक्तियों की भरपूरता चाहिए, तब विश्व कल्याण के, बेहद विश्व कल्याण के निमित्त बन सकते। बाबा अभी हमें ज्ञानी तू योगी आत्मा बनने के लिए क्यों कह रहे हैं? बाबा अपने सभी नए पुराने बच्चों को मुबारक देते हैं, लेकिन बाबा समझाने देते हैं कि अभी सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो, प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, प्रकृति में ड्रामा भी आ जाता है, तीनों ही का ज्ञान अवश्य चाहिए। कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए, यह प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। यानी हमें यह टेंशन रखना है कि हम किस प्रकार के माहौल में, किस प्रकार के स्थान पर, किन प्रकार के व्यक्तियों के संबंध में जा रहे। तो ज्ञान स्वरूप माना दूर आदेशी, त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञान योगी नहीं कहते, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है समझ। तो आगे बाबा कहते हैं आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। इसीलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ, आने वाले लाने वाले दोनों को ही नॉलेजफुल होना चाहिए, क्योंकि जो होता है वह तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे, हलचल में तो नहीं आएंगे ना, अचल होना चाहिए। बाबा कहते आगे के लिए अटेंशन अवश्य रखना है। जिस आत्मा का जो वर्षा है वह उसको प्राप्त होना ही है, वर्षे से कोई भी वंचित नहीं रह सकता, चाहे साकार में सम्मुख है, चाहे अपने स्थान पर मन मनाभव रहते हैं, वर्षा अवश्य प्राप्त करते हैं। तो अब बाबा हम बच्चों को फरमान दे रहे हैं कि डबल नॉलेजफुल होना है, हाफ नॉलेजफुल मत बनो। अगला प्रश्न है, बाबा अमृत वेले किन विशेष आत्माओं को नंबर 1 याद, प्यार व सकाश देते हैं? जो आत्माएं विशेष संगठन की शक्ति को साथ लेकर आगे बढ़ा रही हैं, अच्छी हिम्मत से एक दो को सहयोग देकर वृद्धि को प्राप्त कर रही हैं, ऐसी निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए। नथिंग न्यू लगता है ना, बाप दादा ऊपर से सब सकाश दे रहे हैं, लेकिन पार्ट बजाने वाली स्टेज पर आप आत्माएं हो, अच्छा पार्ट बजा रही हो। बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर 1 उन्हीं आत्माओं को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग करते हैं, और वही सकाश कहो या प्यार कहो, उन आत्माओं के लिए सारे दिन की खुराक हो जाती है, क्योंकि हिम्मत से ही सफलता संभव है। हम लास्ट सो फास्ट का लक्ष्य कैसे रख सकते हैं? इस ज्ञान मार्ग में जो पिछाड़ी में आत्माएं आती हैं, तो बाबा उनके लिए कहते हैं कि लास्ट वाले बच्चे को भी यही समझना चाहिए कि मैं लास्ट सो फर्स्ट हूँ, यही लक्ष्य सबसे अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी बाबा बताते हैं सदा बाप के साथ रहना,
प्रयत्न नहीं करना है, लेकिन सदा साथ का अनुभव होता रहे। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता। मेरा कहना अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का कितने थोड़े से शब्द हैं और सेकंड की बात है। इसको ही सहज योगी और लास्ट सो फास्ट कहा जाता है। अटूट याद से क्या फायदा है? बाबा कहते हैं, सभी कल्प पहले वाली सीखी लधी आत्माएं हो। सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल करके उड़ता पंछी बनाकर उड़ती कला में ले जाएगी। बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी और विजयी रतन हैं। कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं कि सदा ही मुबारक लेने के पात्र आप सभी आत्माएं हो। सदा शब्द के साथ आज बाबा ने क्या स्वमान जोड़े। बाबा कहते हैं, सदाकाल का वर्षा पा रहे हो, तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदाकाल की होनी चाहिए। सदा शब्द को सदा याद रखना है। यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। तो ऐसे सदा का वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः ही और सदा के लिए हो जाती हैं। संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की क्या निशानी आज बताई है। बाबा ने आज वरदान दिया है, लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता है, क्योंकि यदि कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वह अपनी तरफ आकर्षित ज़रूर करती है। कई कहते हैं इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लगता है। तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। अब बाबा कहते हैं, अब उस सूक्ष्म धागे को भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। आज का स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना। आज की मुरली से स्वमान है, मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप और स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।